तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बीबीसी न्यूज से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। बीबीसी न्यूज ने मुसलमानों के समर्थन में उतरकर भारत के नक्शे से हटाया कश्मीर, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस के पास देर रात आया कॉल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा, बोले जैसा अंजाम आसाराम बापू और राम रहीम का हुआ वैसे ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भी होगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रवीश कुमार के बाद एनडीटीवी से निधि राजदान ने भी दिया इस्तीफा, लगातार एनडीटीवी छोड़ रहे हैं पत्रकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामचरितमानस के विरोधी स्वयं प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह रामचरितमानस को बताया विवादित किताब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले पागल मुर्तजा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, लोग बोले मुसलमान था इसलिए मिली है फांसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीबीसी न्यूज ने मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। बीबीसी न्यूज ने भारत के नक्शे से हटाया कश्मीर, मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीबीसी न्यूज से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका देश में जबरदस्त विरोध हो रहा और मोदी सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद अभी थमा नहीं है कि बीबीसी न्यूज ने एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका देते हुए अपने एक पोस्टर में भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीबीसी न्यूज ने जो भारत का नक्शा जारी किया है उस नक्शे में जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है और इसे अलग देश बनाने की बात भी बीबीसी न्यूज ने कही है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लगातार जम्मू कश्मीर को अलग देश मानते हैं और अलग देश बनाने की मांग भी करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बीबीसी न्यूज ने भी उन लोगों का साथ दिया और मोदी सरकार को झटका देते हुए भारत के खिलाफ एक नक्शा जारी किया। इस नक्शे में भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है, जिसके बाद अब देश में बीबीसी न्यूज को बैन करने की मांग उठ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी राज में किसी न्यूज चैनल ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस के पास देर रात आया कॉल। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात फोन कर मुख्यमंत्री को यह धमकी दी है। पुलिस को कथित तौर पर देर रात करीब 12:05 पर धमकी संबंधित फोन आया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और जल्दी फोन करने वाले की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अस्वस्थ 38 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया है कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अगर दोस्तों यही बात कोई मुस्लिम व्यक्ति करता तो दिल्ली पुलिस उसे आतंकवादी घोषित कर देती और गोदी मीडिया चैनलों पर बैठकर चिल्लाती कि किस तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति जो है अरविंद केजरीवाल को मारना चाहता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने नहीं की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उतरे सपा विधायक आर के वर्मा, बोले इस बाबा का भी वैसा अंजाम होगा जैसे आसाराम और राम रहीम का हुआ। यह दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक आर के वर्मा ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। वहीं रामचरितमानस विवाद को लेकर तुलसीदास की रचनाओं को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि सपा विधायक ने कहा है कि जिस तरह से ये बाबा अंधविश्वास देश में फैला रहा है इसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे आसाराम बापू का हुआ था और राम रहीम का हुआ था। ये दोनों भी उम्र कैद की सजा जेल में काट रहे हैं और कुछ दिन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा है बागेश्वर धाम का, इसका भी पाखंड खुलेगा और ये इस पर भी तरह तरह के आरोप लगेंगे और फिर ये भी पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आसाराम और राम रहीम को पूरी दुनिया नमन करती थी और हिंदू इन्हें अपना भगवान मानते थे, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, ये दोनों ही जो है रेप के आरोपी निकले और ये दोनों ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को भी हिंदू भगवान मानने हैं और अंधविश्वास फैलवा रहे हैं। ऐसे ही इस बाबा का भी हाल होगा और ये भी अंत में रेपिस्ट निकलेगा और इसे भी उम्र कैद की सजा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा दावा सपा विधायक ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रवीश कुमार के बाद निधि राजदान ने भी एनडीटीवी से दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर दोस्तों की अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी न्यूज चैनल को खरीदे जाने के बाद रवीश कुमार ने
एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। लेकिन आपको बता दें कि रवीश कुमार के बाद लगातार एनडीटीवी से बड़े बड़े पत्रकार और ईमानदार पत्रकार इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीटीवी की स्टार एंकर निधि राजदान ने भी मंगलवार को एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस फैसले को लेकर राजदान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि 22 वर्षों से अधिक समय के बाद अब एनडीटीवी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये एक अद्भुत रोलर कोस्टर की सवारी रही है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कब तक इस पर चढ़े रहना है, कब तक इस पर उतरना है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी न्यूज एंकर्स को अपना समर्थन दूंगी जो देश के लिए काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनडीटीवी से अब लगातार पत्रकार इस्तीफा दे रहे हैं। रवीश कुमार के बाद अब निधि राजदान जो बड़ी एंकर थी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जो एनडीटीवी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामचरितमानस के विरोध में उतरे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर सियासत जोरों पर है। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के सामने घिरते नजर आ रहे हैं। तो कहीं उनको भरपूर समर्थन मिला है, तो कहीं उनका विरोध हो रहा है। इसी क्रम में सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि स्वामी प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई, उन्हें इसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेष अधिकार नहीं है, प्रदूषित अमानवीय ग्रंथों की निंदा तो करनी ही होगी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने भी जो है रामचरितमानस का विरोध किया और इसे बैन करने की मांग की, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की थी, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। उसके बाद मौर्य के समर्थन में कुछ लोग उतरे जिन्होंने रामचरितमानस को जला दिया, और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी उनके समर्थन में उतर आए हैं और रामचरितमानस को एक विवादित किताब बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये ऐलान किया है। जगन मोहन रेड्डी मंगलवार को दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट समिट में पहुंचे थे। जगन मोहन रेड्डी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह हमारी राजधानी होगी, मैं भी विशाखापट्टनम शिफ्ट हो रहा हूं। जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि 3 या 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को पर्सनली इसके लिए आमंत्रण देता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुस्लिम व्यक्ति मुर्तजा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। लोगों ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पागल को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में आरोपी के आतंकी संगठन आईएस से जुड़े होने का खुलासा हुआ था। मुर्तजा को मिली फांसी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान था मुर्तजा, इसलिए गोरखनाथ मंदिर पर जो है हसीए से हमला करने पर इसे फांसी की सजा मिली है, जबकि किसी को इसने नुकसान भी नहीं पहुंचाया और इस पर ऐसे कोई भी हथियार भी नहीं मिले थे। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई कोर्टों द्वारा की जा रही है और कोर्ट इस सजा पर रोक लगाए, और क्योंकि मुर्तजा एक पागल था, मानसिक रूप से बीमार था, उसके बाद भी कोर्ट ने इस पागल को आखिरकार फांसी की सजा क्यों सुनाई है। अब ये सवाल देश में उठने लगे हैं और कोर्ट का फैसला कटघरे में खड़ा हो गया। जबकि उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले व्यक्तियों को जिन्होंने अपना गुनाह कैमरा पे कबूला, उनको फांसी की सजा भी नहीं सुनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत का विवादित बयान, सद्दाम हुसैन से की राहुल गांधी की तुलना। जब दोस्तों आपको बता दें कि चैतारण से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन से की। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बजट पेश होने से पहले मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर बोलते हुए विधायक अविनाश गहलोत ने दाढ़ी को लेकर इशारों में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को
महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर और राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन बताया। उन्होंने कहा कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कोई दाढ़ी बढ़ाकर महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा नजर आता है तो कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है तो तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा नजर आता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं और वो लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं।